Good morning, children. Class 8. How are you? I hope you will fine. This is your Hindi class. Your chapter is 18. आखिर कितनी जमीन। बच्चों, ये मैं बहुत प्राचीन काल की बात है जो उसकी कहानी बता रही हूँ। दो बहनें थीं। एक बहन की शादी शहर में हो गई और एक बहन की शादी गांव में हो गई। जो गांव में रहने वाली बहन थी वो बिल्कुल भोली भाली सीधी थी और अपने पति के साथ गांव का जीवन यापन करती थी। लेकिन शहर की बहन, जो शहर में रहने वाली बहन थी, वो उनका विवाह एक सौदागर के साथ हुआ। वह शहर में रहती थी, सैर सपाटे करती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, एक कमरे में रहती थी और कूलर, फ्रिज, हर चीज़ में अपना समय व्यतीत करती थी। अब दोनों में एक दिन अचानक जब बड़ी बहन छोटी बहन के घर आई तो जब देखा उसको तो कहा, अजी तुम दिन भर इसी मिट्टी में धूल में लगी रहती हो, मैं तो शहर में रहती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, सैर सपाटे जाती हूँ, क्या जीवन है गांव का। इस तरह से वो व्यंग बोल रही थी छोटी बहन को। वो बेचारी भोली भाभी सीधी सी अपना सुन रही थी। सुनने के बाद ये सब बड़ी बहन का व्यंग भरी बातें गांव वाले छोटी बहन का पति दीना सुन रहा था। दीना ने कहा, ठीक है। वह कुछ महेशी पाला था और दीना अपना घर छोड़ करके नदी उस पार, सिंधु उस पार जाना चाहता था कि उधर बहुत सारी ज़मीन है और उसको वहाँ यहाँ बेच कर चलेंगे। क्यों बेच कर चलेंगे? क्योंकि उसके खेत में मवेशी ज़्यादा चर लेते थे, जानवरों से तंग आ गया था। इसलिए वो चाहता था कि मैं नदी सिंधु उस पार जाऊँ, नदी उस पार जाऊँ, वहाँ एकांत में रहूँ और ढेर सारी ज़मीन छिका कर खरीद करके और अपना जीवन अच्छे से यापन करूँगा। ये तो दीना के सोच में था। और कुछ दिन बाद दीना ने सुना कि वहाँ सरदारों का ज़मीन है, वो खेती बाड़ी नहीं करते, केवल चरागाह रखते हैं और उस पर मवेशियाँ चरती रहती हैं। यही कहानी है। इस लालच में पड़कर दीना ने अपने गांव की ज़मीन बेचकर और सिंधु उस पार चला गया और बाल बच्चों सहित। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद क्या हुआ, दीना ने सरदार के लिए एक चाय का डिब्बा, बढ़िया कपड़ा ले गया। सरदार से बोला कि मुझे ज़मीन चाहिए। सरदार ने कहा, ठीक है दीना, मेरे ज़मीन 1 एकड़ ज़मीन का दाम 1000 रुपया है और तुम ले लो। और मैं एक शर्त रखता हूँ, तुम यहाँ से चलकर सूरज निकलने से पहले चलो और सूर्यास्त होने से बाद यहीं पर चले आओ। जितनी तुम चल सकते हो उतना क्या नाम है तुम्हारी ज़मीन हो जाएगी। सरदार की बात मान करके दीना ने रात भर सोया और सुबह उठकर प्रातः काल में अपनी पत्नी से कहा, खाने के लिए रास्ते का नाश्ता बना दो और मैं वो लेकर जाऊंगा। बेचारा दीना लालच में पड़ करके सुबह उठते चलते बहुत दूर निकल गया। यहाँ तक कि वो भूख प्यास से थक कर लथपथ हो गया पसीने से। और उसने ये सोचा, अगर जब तक मैं खाऊंगा तब तक 4 कदम चलूँगा। चलते चलते सूर्यास्त होने को था। सरदार बोल रहा है कि दीना, सूर्यास्त होने वाला है, तुम अभी तक नहीं दिखाई दिए, और चिल्ला रहा जोर जोर से। और दीना बेचारा भूखा प्यासा पसीने से लथपथ सूर्यास्त तक वहाँ न खाया न पिया, साथ में लेकर वो ज़मीन तक वापस ना आ सका, वहीं जाकर गिर गया और अपना दम तोड़ दिया। बेटा, इस कहानी का मुख्य कारण ये है कि लालच बड़ी बुरी बला है। दीना ने लालच में आकर के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आखिर मिली कितनी ज़मीन? 2 गज। जहाँ उसको दफनाया गया वही सरदार ने 2 गज ज़मीन दे दिया।
और उसके बाल बच्चे भी उससे छूट गए। और इस तरह से हमें लालच नहीं करनी चाहिए। यही इस पाठ का नाम लेखक ने आखिर कितनी जमीन इसीलिए रखा। देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, प्राचीन काल की बात है। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर गई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छे खाते हैं, अच्छे पहनते हैं, सैर सपाटे तमाशे थिएटर में हमारा सारा समय बीतता है। छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, हम आमदनी अधिक है लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा। जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन में सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है? तुम्हारी जिंदगी तो कोई जिंदगी है, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। छोटी बहन का पति दीना उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता। तभी उसने जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह बहुत खुश और फूलों से समाता नहीं था। जब दीना काफ़ी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते। काफ़ी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी भी उससे ईर्ष्या करने लगे। जो दीना के पड़ोसी थे उसे देख करके क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। क्यों? क्योंकि जो उसने थाने में अर्जी दे दी थी। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुँची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहाँ ज़मीन ले लूँ तो ठीक रहेगा। उसने एक पड़ोसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ज़मीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना के मन ही मन में वहाँ जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहाँ के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी दी। उसे ज़मीन मिल गई, अपने लिए और बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी। दीना अब पहले से बहुत खुश था, क्योंकि अब उसके पास ज़मीन ही ज़मीन, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी मिल गया था। बच्चों, बस आज मैं इतना आप लोगों को पढ़ाऊँगी, फिर चैप्टर बहुत बड़ा है, बाद में आगे पढ़ाऊँगी। ओके। अब आपका ये शब्दार्थ है। आप शब्दार्थ क्लास वर्क में लिखोगे और होमवर्क। शब्दार्थ है सौदागर माने व्यापारी, अर्जी माने आवेदन, इस्तेमाल माने प्रयोग, मवेशी माने पालतू जानवर, उत्सुकता माने जिज्ञासा, स्वागत माने अगवानी, सत्कार माने अवभगत, प्रयोजन माने कारण या हेतु, मूर्खता माने बेवकूफ़ी, प्रतिक्षण माने हर पल। ये आपका क्लास वर्क है, नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क में होगा, कौन सी बहन शहर में रहती थी? बड़ी बहन शहर में रहती
थी। दीना की आंखें क्यों चमकने लगी? सतलुज उस पार जमीन को देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर क्यों रख दी? सरदार ने अपने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर इसलिए रख दी क्योंकि वही शर्त था। शर्त जमीन के शर्त का एक निशान था। सौदागर और दीना के बीच कितने रुपयों का लेन देन तय हुआ? सरदार और दीना के बीच में 1000 रुपये की लेन देन तय हुआ। ओके बाय, फिर मिलेंगे।